Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center and today I am back with another video for 26 essay titles in IELTS। तो मैंने आपके लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ क्राइम के बारे में। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम एक साथ पता करते हैं कि टॉपिक को फाइंड कैसे करना है और टाइटल कैसे देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कि नाउअडेज पीपल गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू न्यूज़ एंड पेपर्स but meanwhile are uncertain about the truth of these news. Should we believe the journalist? What quality should a good journalist or correspondent have? तो यहाँ तक तो जहाँ हमने रीड किया आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे कि जो हम पेपर दे रहे हैं आइल्स राइटिंग का, यही प्रॉब्लम आती है कि ऐसे टॉपिक ही समझ नहीं आता है, तो टाइटल को पता करना तो बहुत दूर की बात है। सो पहले आई एम गोइंग टू टेल यू कि हम इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, पॉइंट्स कैसे देखेंगे और साथ ही साथ टाइटल कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो देखिए, जब मैंने यहाँ पहला टॉपिक रीड किया दैट वॉज नाउअडेज। अब नाउअडेज का मतलब क्या है? आजकल, इन द प्रेजेंट टाइम। पीपल गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू न्यूज़ एंड पेपर्स। अब ये जो स्टेटमेंट है, पहले तो इसको हम ब्रेक करते हैं और हर एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। पीपल, लोग, गेट इन्फॉर्मेशन लेते हैं थ्रू न्यूज़ एंड पेपर्स, न्यूज़ और पेपर के द्वारा। तो यहाँ पे इस लाइन को लेके यहाँ तक हमें समझ आया कि आजकल लोग अपनी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ और पेपर से देखते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो कि न्यूज़पेपर है, ये है न्यूज़ का मतलब है मीडिया से ले रहे हैं, जो हम टेलीविज़न या रेडियो पे सुनते हैं। पेपर्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट लाइन से हमें ये क्लियर हुआ। तो यहाँ हमारे पास कीवर्ड्स क्या आए हैं? एक है न्यूज़ और दूसरा है पेपर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? बट, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं वो। मीनवाइल आर अनसर्टन अबाउट द ट्रूथ ऑफ दीज न्यूज़। मीनवाइल का मतलब साथ ही साथ, जहाँ तक उनको ये न्यूज़ मिल रही है उसके साथ साथ वो लोग अनसर्टन हैं। अनसर्टन का मतलब नॉट श्योर, डाउटफुल हैं कि इनके पीछे जो सच्चाई है उसके लेके वो थोड़ा डाउटफुल है कि ये न्यूज़ सच है भी या नहीं है। तो इन दोनों को हम अगर ज्वाइन करें तो यहाँ हमारा मीनिंग निकल रहा है कि आजकल हालांकि लोग अपनी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन न्यूज़ और पेपर से लेते हैं, बट फिर भी वो डाउटफुल हैं इन न्यूज़ के पीछे की सच्चाई को लेके। यहाँ पे हमारा जो है ऐसे टाइटल पूरा क्लियर हो गया है, लेकिन अभी थीसिस नहीं समझ आया कि इसको लिखना कैसे है। तो हमारे जो टाइटल होते हैं वो हमें हमारी बैकग्राउंड स्टेटमेंट और व्यू पॉइंट से पता चल जाता है। मेरी अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि बैकग्राउंड स्टेटमेंट और व्यू पॉइंट को हमने फाइंड कैसे करना है। अब इसके अंदर जो है, जो ये हमारी दो स्टेटमेंट्स हैं, आजकल की बात करें नाउअडेज, ना किसी की सेइंग है, ना किसी की सजेशन है, ना किसी की बिलीफ है। तो ये हमारी जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये हैं बैकग्राउंड स्टेटमेंट्स। बैकग्राउंड स्टेटमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हम न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारा टाइटल क्लियर है, द टाइटल इज मीडिया। वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडिया एज अ होल। तो जब हमें टाइटल पता चल गया है तो पॉइंट्स को फाइंड करना इज़ नॉट अ बिग डील नाउ। सो लेट्स सी, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन पीपल गेट फ्रॉम द न्यूज़ एंड द पेपर्स, लेकिन फिर भी उस न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को लेके दे आर डाउटफुल। तो यहाँ हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडिया है। लेकिन इसको सॉल्व क्या करना है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमें पता चलेगा आगे क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, शुड वी बिलीव द जर्नलिस्ट? क्वेश्चन मार्क। क्या हमें जर्नलिस्ट में विश्वास करना चाहिए? तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है। दूसरी स्टेटमेंट, व्हाट क्वालिटीज शुड अ गुड जर्नलिस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंट हैव? कि एक अच्छे जर्नलिस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंट की क्या खूबियाँ होनी चाहिए? हमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या हमें जर्नलिस्ट में विश्वास रखना चाहिए, दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे यू आर कन्फ्यूज्ड कि जर्नलिस्ट और कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होते हैं, लेट मी टेल यू। जर्नलिस्ट वो लोग होते हैं जो न्यूज़ को इकट्ठा करते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं जो ऑन द स्क्रीन वर्क करते हैं, जैसे हम रिपोर्टर्स कह सकते हैं, अलग अलग फील्ड में जाके रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं। तो टिल हियर आवर टॉपिक इज़ क्लियर। जब भी आप ऐसे टॉपिक सॉल्व कर रहे हैं
Please do not use your mobile phones, Google, dictionary to understand any kind of a topic, any kind of a word. अगर आप डिपेंडेंट हो जाओगे वर्ड्स फाइंड करने में तो आप कभी भी सेल्फ बैठ के अपना ऐसे नहीं लिख पाओगे और अच्छा ऐसे नहीं लिख पाओगे। तो मेक श्योर आप जब भी ऐसे लिख रहे हो, जब भी आप टॉपिक रीड कर रहे हो, सबसे पहले उस टॉपिक के हर एक वर्ड को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कीजिए। चाहे आप जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, इंग्लिश को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, फिर उसको एक चेन में ज्वाइन करेंगे तो आपको ऐसे टॉपिक इजीली समझ आ जाएगा। नाउ हमें ये समझ आ गया कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी क्लियर हो गया है कि इसके अंदर कोई ओपिनियन, कोई डिस्कशन, कोई एडवांटेज, कोई डिसएडवांटेज या कोई कॉज नहीं पूछा गया है। तो यहाँ हमारे पास बचा है हमारा लास्ट टॉपिक विच इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ दिस essay इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। Now to understand this it's very easy. लास्ट में ना उन्होंने एग्री डिसएग्री पूछा है, ना डिस्कशन कहा है, ना एडवांटेज डिसएडवांटेज कहा है, बस सिंपली कहा है कि क्या हमें उनमें बिलीव करना चाहिए और अच्छे जर्नलिस्ट की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। नाउ इसका लेआउट क्या होगा। सो लेआउट के लिए वी यूजुअली मेक 2 बॉडी पैराग्राफ, लेकिन आई प्रेफर टू गो फॉर 3 बॉडी पैराग्राफ बिकॉज उसके अंदर हम अपने पॉइंट को एक अच्छे वे में एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो फॉर्मेट क्या रहेगा, पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। जब भी आपके पास इंट्रोडक्शन है फॉर एन ऐसे टाइटल जिसमें आपके पास सिर्फ बैकग्राउंड स्टेटमेंट है, डू नॉट इंक्लूड योर ओन व्यू पॉइंट, उसके अंदर आप सिर्फ बैकग्राउंड स्टेटमेंट को ही पैराफ्रेज करेंगे यूजिंग एनी काइंड ऑफ अ कनेक्टर यू वांट। फिर आएगा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में हम लिखेंगे अपने पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वाई वी शुड बिलीव द जर्नलिस्ट, उनमें हमें यकीन क्यों करना चाहिए। सो इसमें पॉइंट आ सकते हैं कि क्यों वो लोग हर एक फील्ड और स्फीयर में जाके हमारे लिए न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं और हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं न्यूज़ के लिए, क्योंकि वो हमें हर एक तरह की न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, ड्रामा है, या फिर कोई मेडिकल लाइन को लेकर है, या फिर वर्ल्ड न्यूज़ है, वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वी हैव नो अदर ऑप्शन दैन बिलीविंग इन दैम। ये हमें लिखेंगे इसके अंदर, साथ में वी कैन ऐड मैनी अदर पॉइंट्स जो हमारे पास है, वी कैन ऐड दैम। सेकेंड पैराग्राफ में हम अपने ये वाला क्वेश्चन को आंसर करेंगे। नाउ यहाँ मैंने 2 बॉडी पैराग्राफ बनाए हैं क्वालिटीज़ को लेके, बिकॉज जो मेरे पास पॉइंट्स थे उसके अंदर क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं, इसीलिए मैंने 2 बॉडी पैराग्राफ क्वालिटीज़ की बनाई हैं। लेकिन जब आप अपना ऐसे को प्लान कर रहे हो, आपके पास ये वाले पॉइंट को लेके ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो आप 2 पैराग्राफ उसके बना सकते हैं और क्वालिटीज़ का आप 1 पैराग्राफ बना सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट्स फॉर द ऐसे यू हैव। एंड लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम कुछ ज़्यादा नहीं लिखते हैं। जब हमारे पास 3 बॉडी पैराग्राफ हैं, हमने अपने पॉइंट को ऑलरेडी बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है, सेम टॉपिक के बारे में हमने अगैन एंड अगैन डिस्कस कर लिया है, वी डू नॉट नीड टू राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा इन द कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम सिर्फ अपने पॉइंट्स को सम अप करेंगे या रीट्रेट करेंगे, और यहाँ हम कह सकते हैं कि द अबव मेंशन्ड qualities are enough for a good journalist and leaves no point unmarked for a person to believe in them. आई होप आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि मीडिया को कैसे अंडरस्टैंड करना है और ऐसे टॉपिक को कैसे हमने ब्रीफ फ्रेज करके अपनी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करना है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फेलो फ्रेंड्स। थैंक यू।